डियर स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम पढ़ रहे थे अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आगे चलते हैं हम। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी। अब आगे चलते हैं दूसरी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अकेला एक अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है यह संयोजन अभिक्रिया की ठीक विपरीत होती है। हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक एकल या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जिसे हम कह रहे हैं, उसके उदाहरण देखते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं ताप द्वारा, प्रकाश द्वारा या विद्युत द्वारा पदार्थ वियोजित टूटते हैं। तो सबसे पहले हम इनके रूप जानते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इससे तात्पर्य है सबसे पहले तापीय या ऊष्मीय, जब कोई पदार्थ, कोई अभिकारक ताप या ऊष्मा के द्वारा वियोजित होता है। जब कोई अभिकारक प्रकाश द्वारा वियोजित होता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जब कोई विद्युत द्वारा वियोजित होता है तो उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। तो जब हम चूना पत्थर, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने पत्थर ये यहाँ पे दिया है, इसको गर्म करते हैं, इसको ताप ऊष्मा देते हैं, तो यह वियोजित हो जाता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो यह हीट के द्वारा हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं ताप द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक का वियोजन ताप या ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, तो इसे हम कहते हैं तापीय या ऊष्मीय वियोजन। दूसरा है ये कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें टूटा, क्विकलाइम, जिसे हम कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। आगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं हैं जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक टूटता है। तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, यह सूर्य के प्रकाश में वियोजित होकर के Ag, सिल्वर तथा ब्रोमीन Br2 में परिवर्तित हो जाता है। तो जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है इसका कलर पीला होता है, येलो रंग का। जब यह सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ता है तो यह टूट करके सिल्वर कलर के सिल्वर में, Ag में और ब्रोमीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, आपने देखा होगा। आगे तीसरा हम चलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत धारा की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब H2O, जल विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यह एक कैसी है, जल पर विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा की उपस्थिति में जल हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। तो यह क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे आगे अब हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में अगले भाग में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।